15% इंडिया की आबादी मुसलमान है, तो मुसलमानों में क्यों नहीं अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों की वैल्यूज और हैं। मुसलमानों को बार-बार यही रटा लगाया जाता है कि आपने जी अगले जहान की तैयारियां करनी, ये दुनिया एक आर्जी है। मुल्क के हिंदुस्तान के सदर या वजीर-ए-आज़म, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो तुम, लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे खादिम रिजवी रोल मॉडल होगा, काफरों से दुश्मनी सिखाई जाती है, उनके वो लोग इनके सामने रोल मॉडल हैं। अब्दुल कलाम साहब नहीं है। आप एक 9-10 साल के बच्चे में भी सेक्सुअलाइज्ड चीजें डाल देंगे, परी परी का क्या काम है? थूक फेंक देगी तो वो भी जल बन जाएगा। मीन ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की एक और वीडियो, मुझे बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजी। बहुत सारे लोग वीडियोस भेजते रहते हैं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता उसको क्लिक करके देखने का। लेकिन फिर कुछ काफी लोगों ने ये वीडियो भेजी, तो छोटी सी वीडियो थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने देखी, तो फिर मैंने कहा ओ इसलिए ये मुझे भेज रहे हैं, क्योंकि आज से मेरा ख्याल को महीना पहले ललन टॉप एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने कुछ मुस्लिम एरियाज में, इंडिया के मुस्लिम एरियाज में जाके मुस्लिम बच्चों के इंटरव्यू किए। तो बड़ा एक अफसोस सा हुआ, बड़ा दुख सा हुआ, बड़ा डिप्रेशन सा हुआ कि कैसे उसी मुल्क में आपको ऐसे साइंटिस्ट मिल रहे हैं जो इंडिया को चांद पर लेके जा रहे हैं, दुनिया के जबरदस्त सीईओज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गूगल के सीईओज बन रहे हैं, कोई अमेरिका की पता नहीं कोई 30% कंपनियां जिनके जो सीईओज हैं वो इंडिया से हैं। और अफसोस की बात ये, वो सारों के जो नाम है वो हिंदू नाम है। 15% इंडिया की आबादी मुसलमान है, तो मुसलमानों में क्यों नहीं अनफॉर्चुनेटली ये ख्वाहिश पैदा हो रही कि हम दुनिया में कोई बड़ा काम करें, बजाय इससे कि बस रेडी लगा लें, कोई फल फ्रूट बेच दें और फिर अगली जहान की तैयारियां करें। तो उसके पीछे अनफॉर्चुनेटली अफसोस से कहना पड़ता है, फिर लोग शिकायत करते हैं कि आप हर चीज के अंदर मजहब को घुसा देते हैं। जितने भी हम मुआशरों को देखते हैं, उन मुआशरों के सर्टेन वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज की बुनियाद पर वही वैल्यूज उनको बचपन में सिखाई जाती हैं और उसके रिजल्ट में वो आगे जाते हैं। और यही वजह है कि यहूदी जो बड़े कम तादाद में है, सबसे ज्यादा नोबेल लॉरियट्स प्रोड्यूस करते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में, चूंकि अब इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर एक कम्युनिटी है जो हिंदू कम्युनिटी है, एंड ऑब्वियसली सिख्स आर डूइंग रियली वेल एज वेल, और बाकी के भी लोग, सारे लोग जब उठेंगे तो उसी प्रपोर्शन से हमें मुसलमानों में वो तरक्की नजर नहीं आती। क्यों है? क्योंकि हिंदुओं की जो वैल्यूज हैं वो और हैं, मुसलमानों की वैल्यूज और हैं। मुसलमानों को बार-बार यही रटा लगाया जाता है कि आपने जी अगले जहान की तैयारियां करनी, ये दुनिया एक आर्जी है। हिंदुओं में भी जो दूसरे जन्म का वगैरह-वगैरह, उनके अंदर भी रिलीजियस कुछ डॉगमेटिक व्यूज हैं, लेकिन वो उनकी इस लाइफ के ऊपर असरअंदाज नहीं होते। यही वजह है कि हमारी जैसी रंगत के लोग, हमारी जैसी ज़बान बोलने वाले लोग, मोर और लेस उनके हमारे इंटरेस्ट एक जैसे हैं। कि वो ऐसा नहीं कि वो चाइनीज हैं, तो वो चाइना भी हमारे करीब ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चाइनीज हैं जिनके कल्चर टोटली डिफरेंट हो हमसे। तो वो लोग क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। उनकी वैल्यूज में उनके माँ बाप उनको बचपन से ये नहीं कहते कि तुमने अगले जन्म की बेटा तैयारी करनी है, कि अगले जन्म में कहीं तुम सांप बन के ना आ जाओ या खोता बन के ना आ जाओ। वो उनको कहते हैं बेटा यहाँ पे पढ़ो लिखो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, दुनिया की खिदमत करो, पैसा बनाओ, अपने मुल्क को ऊपर लेके जाओ। ये वो वैल्यूज हैं। मुसलमानों को ये वैल्यूज नहीं दिखाई जाती, बचपन से उसके ज़हन में जहाद डाल दिया जाता है। अगर इंडियन मुस्लिम, अगेन मैं सारों की बात नहीं कर रहा, आई एम श्योर देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल एंड वेल मीनिंग और अच्छे दुनियादार मुसलमान भी है इंडिया में, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से हमें वो प्रोपोर्शन नहीं मिलता जो हमें प्रोपोर्शन हिंदुओं में मिल रहा है या सिखों में मिल रहा है या और कम्युनिटीज में मिल रहा है विद इन इंडिया। पाकिस्तान में तो चले आपने इल्जाम लगाना है जी हमारे लीडर करप्ट है, सारा आवे का बिगड़ा हुआ है, हर चीज खराब है, और होमोजेनस सोसाइटी है, 96% मुसलमान है, तो हाँ जी आपको टीएलपी सरतान से जुदा के नारे वगैरह वाले मिल जाते हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। लेकिन उधर तो जो भी है वो सबके लिए इक्वली है, मोर और लेस। वहां पे अगर हिंदू बच्चा उसी स्कूल में जाके उसके जहन में ये चीजें सिखाई जाती हैं। तो खैर एनीवे, ये बात लंबी होगी, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। और आप भी बताएं, इवन अगर आप मुसलमान हैं, प्लीज आप भी ये बताने की कोशिश करें कि अगर आप औरों को ब्लेम करने के बजाय कि देखें जी हम पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, ये पाकिस्तान में क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, वो जी हमारे लीडर जुल्म कर रहे हैं, हर जगह पे आप अगर अपने आप को ये विक्टिमहुड से निकाल के अपने ऊपर फोकस करें, तो क्या आपकी तादाद दुनिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 2 अरब आप लोग कहते हो, तो क्यों नहीं आप लोग साइंसदान पैदा करते हैं? क्यों आपका क्यों सिर्फ आप दूसरों की तरफ उंगली पॉइंट करते हो, उनकी वजह से हम ऐसे हैं? हालांकि इंडिया में भी ये कहा जा सकता है, और इंडिया में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म की वजह से हम पीछे रह गए, लेकिन उन्होंने उसको एक एक एकेडमिक सब्जेक्ट तो रखा है कि हाँ भाई इस कॉलोनियलिज्म की वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वो वही रोना नहीं रो रहे, वो आगे भी जा रहे हैं। द प्रूफ इज इन द पुडिंग। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये वो वीडियो जिसके ऊपर ये मैंने इतनी बड़ी तमहीद बांधी, तो ये वीडियो देख लेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो बातें कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। देखें, इसी तरह की वीडियो 1 महीना पहले भी डाली थी
और इसी तरह की एक और वीडियो आ गई है। 2 मासूम बच्चे हैं। अगर इन्हीं बच्चों का नाम अब्दुल और अहमद की जगह विजय और समीर होता या कोई और नाम होता, तो शायद इनकी सोच और होती। सीएम कौन है? अरे हमने क्या, हमें इस चीज में नहीं पता। देश के गृह मंत्री कौन है? पता नहीं, हम अपने इस्लाम को जानते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा अल्लाह है। हम इस चीज में जानते हैं और किसी से मतलब नहीं। अगर आप अपने सीएम को जान लें, आप अपने प्रधानमंत्री को जान लें, अपने अपने मुल्क को अपना समझ लें, तो क्या आपके अल्लाह रसूल को क्या खतरा है? क्या हो जाएगा? देश के गृह मंत्री को तो जानोगे। क्या करेंगे जान के? इन चीज में फालतू में नहीं पड़ना। फालतू की चीज है। यस। कलाम साहब को जानते हो कि नहीं? सलाम? कलाम साहब को नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने ही हीरो को, जो मुसलमान है, अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनको एज अ रोल मॉडल पेश करना चाहिए था इंडियन मुस्लिम्स में कि बच्चों, मेहनत करोगे तो तुम इस मुल्क के, हिंदुस्तान के सदर या वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो तुम। लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जो हीरोज हैं, जो आपके, आई डोंट नो इनको मोहम्मद शमी और उनका भी पता होगा, यानी क्रिकेट में भी, स्पोर्ट में भी इनको शायद थोड़ा पता, लेकिन नहीं, हमने वो ललन टॉप वाली देखी तो उसमें उनको नहीं पता था। उन्होंने बॉलीवुड के हीरोज का नहीं पता था, क्रिकेटर, अपने क्रिकेट मुस्लिम क्रिकेटर हीरोज का नहीं पता था, अपने मुस्लिम पॉलिटिशियन लीडर्स का कैसे पता होगा? तो ये इनको एज अ रोल मॉडल पेश करना चाहिए, लेकिन उनको रोल मॉडल नहीं पेश किया जा रहा। यहाँ पे खादिम रिजवी रोल मॉडल होगा। यहाँ पर जो ये इस्लाम को जो वेपनाइज किया जाता है, जिहादिज्म फैलाया जाता है, काफरों से दुश्मनी सिखाई जाती है, उनके वो लोग इनके सामने रोल मॉडल है। अब्दुल कलाम साहब नहीं है। कलाम कौन है? कुरान। तो जन्नत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज है। आप उसमें जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा। आप इस दुनिया से बेहतर है वो। आपके आगे तरफ जाएंगी, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होंगी, और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा होएगा। ये इस बच्चे को परियां, अब इसको हूर का नहीं उन्होंने सिखाया, उसको कहा वहां पे परियां बड़ी खूबसूरत होंगी। आप एक 9-10 साल के बच्चे में भी सेक्सुअलाइज चीजें डाल देंगे। परी परी का क्या काम है? थूक फेंक देगी तो वो भी जल बन जाएगा। मीन इमेजिन दिस इज सिक। ये वाकई सिक है। इतना I'm honestly telling। खैर मैं क्रिश्चियन स्कूल में गया, लेकिन और भी वहां पे मुसलमान बच्चे पढ़ते थे, और मेरे साथ के बाद में और बहुत, जब मैं कॉलेज में गया, और डिफरेंट तरह के स्कूलों से बच्चे आए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इवन इतनी ये लेवल की इस्लामिकनेस पाकिस्तान में भी नहीं। खैर मदरसों में, उधर भी मदरसे के बच्चों के साथ ऐसा ही होता। जो परी होती है ना, उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक हो, शहद हो जाएगा, एक तरह की। जी कहाँ पढ़ा? हमने हमारे दीन में, कुरान में। जी कुरान में सिखाया जाता है। ये जो तुम्हें जन्नत के बारे में पता चला, कुरान में ये नहीं है। कुरान में वैसे वो भी है कि कमसिन लड़के भी होंगे जो तुम्हें आके जाम पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे। कई लोगों ने उसका मतलब कुछ और निकाला है, कमसिन लड़कों के साथ हवड़दूस भी होंगे। ये तुमने पढ़ा? ये पढ़ा, ये तो सब बच्चों को पता है, सब मुसलमान। और ये है कुरान में कि गोल गोल छातियों वाली औरतें होंगी, गोल गोल ब्रेस्ट वाली औरतें होंगी। ये है कुरान में। नहीं पढ़ा। मुसलमान को ये बातें पता होनी चाहिए, और जिसे नहीं पता वो मुसलमान नहीं है। मैंने सुना कि जन्नत में एक ऐसा फल है कि उसे तुम खाओगे तो वहाँ खुशबू, हाँ। मतलब खुशबूदार फल है, और उस फल को तुम खाओगे तो तुम्हें 1 महीने तक भूख भी नहीं लग पाएगी। हाँ बिल्कुल। और क्या क्या जन्नत में? अंकल बहुत चीज है। ये दुनिया में आपको वो मिलने का नहीं ढूंढने से, जो वहाँ मिल जाएगा। वहाँ सब हलाल है। यहाँ आराम है, शराब वगैरह वहाँ सब हलाल है, सब पी सकते हो आप। तो ये एक अफसोसनाक वीडियो, ऑब्वियसली छोटा सा क्लिप है। जो पूरी वीडियो होगी उसके अंदर और भी बातें होंगी, बट याद है, इसको देख के दुख होना चाहिए। इसको देख के आई एम श्योर कि जिन्होंने भेजा है, वो एक तो बल्कि इंडियंस ही थे, वो उनके हिंदू नाम थे, आई डोंट नो वेदर दे आर एथियस्ट और नॉट। उन्होंने भेजा, उन्होंने भी दुख से और सरप्राइज से भेजा कि उनके माँ बाप उनको क्या सिखा रहे हैं, और मुसलमानों के माँ बाप उनके अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और यही वजह है कि आप इस वक्त, आपकी कोई दुनिया में हैसियत नहीं है। आप बस ज्यादा से ज्यादा आप न्यूसेंस बन जाते हैं। किसी को छुरियां मार देंगे फ्रांस में या आयरलैंड में या कहीं पे फट गए। और ओवरऑल अगेन, ये जब बात की जाती है तो पूरी होलिस्टिकली बात की जाती है। आप ये नहीं कह सकते फलाना डॉक्टर, मेरे क्लिनिक में लोकल डॉक्टर मुसलमान है, ऐसे नहीं होता। आपने ओवरऑल एटीट्यूड देखना है अपनी कौम का। आपका ओवरऑल जो एटीट्यूड है वो दुनियावी तरक्की की तरफ नहीं है। उसकी वजह इस्लामिक थियोलॉजी है कि ये दुनिया आर्जी है, अगली दुनिया में जाके आपने काम दिखाना। तो यही वजह, और तो इसी वजह से आपकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है, और मुझे नहीं लगता ये आपकी कंडीशन बेहतर होगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना। अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।